जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एग्जीबिशन के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे गुरुदेव की प्रदर्शनी लगी हुई है, उनकी पूरी जीवनी लगी है इसमें चारों तरफ। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें सारे वीडियो बने हुए हैं और सारी जो प्रदर्शनी की जीवनी की लिखी है, जन्म से लेकर उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं सब कुछ लगा हुआ है, ये बना हुआ है। ये एग्जीबिशन आप सभी ने अवश्य वहाँ मुंबई अश्वमेध में देखा होगा। जो लोग वहाँ गए होंगे वो घूमे होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था एग्जीबिशन का। ये जस्ट हिमालय ऋषि युग्म की जीवन परिचय के जस्ट बगल में था। तो ऋषि युग्म जीवन परिचय में आपने देखी होगी, एक तरफ मूर्तियाँ थी और दूसरी तरफ गुरुदेव की जीवनी। और ये जो प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन था, इसमें इतना खर्च करने का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से इसे बनाया गया था, आज मैं वही बताने का आप लोगों को प्रयास करूँगी। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जगह कितनी आकर्षक लग रही है। साज सजावट और फिर यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज की वीडियो, उनके गुरु की वीडियो, उनके चलचित्र, और इसमें 5-6 सेक्शंस बने हुए थे। सामने हिमालय बना हुआ था, हमारे प्रभु श्री राम जी का भी मंदिर बना हुआ था और बहुत सारी चीज़ें इसमें बनी हुई थी। और इसका खास और मुख्य उद्देश्य क्या था, आज मैं वो आपको समझाना चाहती हूँ। मुख्य उद्देश्य समझाने से पहले ये बता दूँ कि मुंबई अश्वमेध तो ख़त्म हो गया और उस वक्त बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में बना लूँगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए, वीडियो कोई भी बनाए। बस गुरुदेव की बातें और गुरुदेव के विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए, चाहे वो किसी के भी माध्यम से जाए। हम सभी एक माध्यम ही हैं जो गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रदर्शनी का एक मुख्य केंद्र था जो ये हिमालय बना है, और यहाँ पर गुरुदेव, गायत्री माता, दादा गुरु के साथ सप्त ऋषि, और ये झील बनी हुई थी। इसमें गंगा में कमल खिले हुए थे इस पवित्र नदी में, और ये दूर से देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था। तो जैसे ही गेट नंबर 1 से एंट्री करते थे तो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ खींचता था। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, या फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो ये जस्ट लाइक वैसे ही है, क्योंकि लोग आकर्षित होकर जब यहाँ आते हैं और जब इस जगह पे आ जाते हैं तो जो यहाँ पे चीज़ें हैं, जो यहाँ पर बाकी अनमोल रत्न छुपे हुए हैं, लोग उससे अवगत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अनमोल रत्न क्या थे, यहाँ पे अनमोल रत्न जो ये 5 सेक्शंस बने हुए थे, जिनमें आपको मैं भी छोटे रूप में मैं दिखाऊंगी। तो लोगों को उससे जोड़ना था, लोग सेल्फी के लिए या जैसे भी आकर्षण से ही यहाँ पर आए, तो लोग उस सेक्शन में ज़रूर जा रहे थे और वहाँ पर जो विचार थी उससे अवगत हो रहे थे, उन विचारों को एब्जॉर्ब कर रहे थे। माना कि 100% लोग एब्जॉर्बेशन नहीं कर पाते, बट अगर 20% भी उन्होंने एब्जॉर्ब किया वहाँ की बातों को, वहाँ के विचारों को, वहाँ की चीज़ों को, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी जो प्रयास है वो सफल हुई। तो यही एक प्रयास था इसको बनाने का, और मेरे ख्याल से इसमें खर्च काफ़ी आया होगा, खर्च बहुत हुआ होगा। खर्च का आंकड़ा मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद नहीं जानती, तो किसी को मिथ्या बताना उचित नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें खर्च करने का उद्देश्य केवल ये था कि लोगों की मानसिकता में बदलाव हो, लोगों के विचारों में बदलाव हो, लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके, लोग अच्छी चीज़ों को यहाँ से लेकर जाएं। मुंबई अश्वमेध में जो भी आए वो यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करके जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ होता है। ये देखिए, ये सारी लाइटें वाइटें थी, ये सेल्फ़ी के लिए था, क्योंकि आजकल के लोगों को सेल्फ़ी ही चाहिए होती है। चलो आप सेल्फ़ी के लिए ही आए हो, पर आपकी नज़र इधर उधर जाएगी तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे दुर्घटना क्या होनी थी कि जहाँ नज़र गई आपकी, बड़े बड़े जो आपके एक आकर्षक पॉइंट बना हुआ है, जो ज्ञान के लिए पॉइंट बना है, आपकी नज़र वहाँ जाएगी। ये बाहर की सजावट थी, यहाँ जूते चप्पल बाहर की तरफ उतार के ये सामने से हम एंट्री करते थे,
और एंट्री करने के बाद ये पूरा आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे आता था संस्कार पीढ़ी गढ़ने के लिए। जब इसमें कोई घुसता है, कोई जाता है, तो जो लोग भी गए, जो लोग भी मुंबई अश्वमेध में शामिल थे वो ज़रूर गए होंगे, क्योंकि आकर्षक पॉइंट था तो वहाँ लोग जाते थे तो अंदर ज़रूर गए होंगे। तो इसमें एक माता और एक बालक से जुड़ी हुई सारी जानकारी थी। कम से कम हर एक सेक्शन में आपके 50 से 60 पोस्टर ऐसे फ़ोटोज़ पोस्टर के माध्यम से दर्शाई गई थी, बताई गई थी कहाँ पे क्या उपयोगिता है और किन किन चीज़ों की उपयोगिता है। ठीक उसी तरह से व्यसन मुक्ति से भी जुड़ी हुई सेक्शन बनी हुई थी। इस सेक्शन में भी जो लोग गए नशा मुक्ति से जुड़े हुए सारे विचारों को उन्होंने पढ़ा। नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशा से हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, नशा छोड़ने के क्या उपाय हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, नशा छोड़ने के लिए गायत्री परिवार क्या क्या कराते हैं, उनका क्या संकल्प है। तमाम ऐसी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया था। और इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पे लोग अपनी सहमति में अपना नाम और अपना नंबर लिखते, जो सामने दिख रहा है। तो नशा से जुड़ी हुई सारी जानकारी उनको मिल रही थी। इसके बाद फिर इससे आगे बढ़ते थे। इससे आगे बढ़ने पर युग निर्माण योजना की एक परिचय, तो ये बोर्ड देखकर भी लोग अंदर आकर्षित होके जाते थे कि युग निर्माण योजना क्या है, कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे। तो जब अंदर जाते हैं तो इसमें हमारी गायत्री परिवार की स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी तक की सारी जानकारी इसमें मौजूद है, पोस्टर के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से। क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है जो वो पढ़ सके, पर छोटे छोटे पोस्टर के माध्यम से और छोटे छोटे व्याख्यानों से लोगों को जल्दी समझ में आती है। क्योंकि 50-60 पोस्टर लगी हैं तो वो हल्का फुल्का पढ़ के और ज़्यादा जानकारी ले ले, ऐसा कुछ यहाँ पे व्यवस्था किया हुआ था। काफ़ी मेहनत हुई थी इन सेक्शनों में, तो सारी जानकारी हमारे गायत्री परिवार की उसमें थी। इसके बाद ये बीच में हिमालय था और उस तरफ फिर से 2 सेक्शन थे। टोटल 5 सेक्शन बने हुए थे, 3 सेक्शन इस साइड थे और 2 सेक्शन उधर थे। तो थोड़ी सी लोगों ने अपनी मस्ती भी की, क्योंकि ये समझा जाए तो हमारा हिमालय ही है और हमारे सप्त ऋषि और गुरुदेव ही हैं, तो क्यों ना उनका आशीर्वाद ले लें। तो ठीक है, लोगों ने जो भी किया। अब इस सेक्शन में आते हैं भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री माता। गायत्री माता गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का यहाँ पे मूर्ति बना हुआ था। लोगों ने यहाँ पे प्रणाम किया। इसके बाद जब इसके अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर गायत्री मंत्र से जुड़ी, गायत्री से जुड़ी सारी जिज्ञासाएं और उनका समाधान दिया हुआ था। गायत्री क्या है, क्यों है, गायत्री की क्या उपयोगिता है, गायत्री की एडवांटेज, गायत्री के डिसएडवांटेज, गायत्री का प्रयोग, गायत्री 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 क्या है, संपूर्ण जानकारी। और गायत्री की 24 देवियाँ, उनके 24 देवियों के यंत्र, उनके विषय में उनकी मूर्तियाँ, मतलब गायत्री से जुड़ी सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद थी। तो जो लोग भी गायत्री के बारे में जानना चाहते थे, जो नए, इसमें बहुत से नए लोग भी होंगे, मुंबई के नए व्यक्ति भी आए होंगे, तो वो गायत्री के बारे में जानने के इच्छुक होंगे, तो वो अंदर गए होंगे तो उन्हें गायत्री से जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य मिला होगा। फिर यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम जी का एक पॉइंट था, क्योंकि अभी हमारे प्रभु श्री राम जी ट्रेंडिंग में हैं, तो लोग इनकी भी सेल्फी लिए, इनके साथ अपनी पिक्चर लिए। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर यज्ञ भगवान, भारतीय धर्म के पिता यज्ञ भगवान के दर्शन करने गए। तो यज्ञ भगवान के दर्शन के साथ यज्ञ से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को यहाँ पर मौजूद किया गया था, जिससे कि लोगों को यज्ञ के बारे में पता चले। यज्ञ के बारे में इसलिए क्योंकि मुंबई अश्वमेध महायज्ञ, बहुत से लोग केवल यज्ञ के नाम से, या एक समारोह हो रहा है, एक कुछ प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कह के भी बहुत से लोग वहाँ पे जुड़े होंगे। तो उनके मन में इच्छा होगी कि वास्तव में यज्ञ है क्या, यज्ञ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यज्ञ की आवश्यकता जीवन में क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, तमाम तरह की जिज्ञासाएं जो लोगों की होंगी। तो उन्होंने इस यज्ञ वाले सेक्शन में जब अंदर एंटर किया होगा तो उनको यज्ञ के बारे में संपूर्ण जानकारी अवश्य मिली होगी। तो यही उद्देश्य था कि इतना खर्च करके जब ये एग्जीबिशन बना था तो यहाँ पे आए 100% लोगों में से
30% अगर लोगों ने भी ज्ञान अर्जित किया तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ, हमारा उद्देश्य सफल हुआ।